तो वेलकम है गाइस, वेलकम करता हूँ आपका इस खूबसूरत से चैनल के ऊपर, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, चैप्टर 7 देख रहे हैं, पार्ट 7 देख रहे हैं, 7 है 8 है पार्ट 8 देख रहे हैं, त्रिकोणमिति। क्या देख रहे हैं? त्रिकोणमिति। इससे पहले मैंने इसके 3 वीडियो बनाए हैं चैप्टर के, जो कि उसमें सब कुछ बता दिया उन तीनों वीडियो में। ठीक है, अगर आपने वो तीनों वीडियो देखा है तब आपकी वीडियो समझ में आने वाला है। ये बात मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स दूसरे के ऊपर, पहले वाले के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक, उसके ऊपर आधारित होते हैं। अब चैप्टर में कुछ नया नहीं है, कुछ फॉर्मूले नहीं है, बस गिने चुने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्जाम में आते रहते हैं जनरली, उनको लेके आया हूँ मैं। ठीक है, आज के बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आपने कितना किया है। मेरे साइड से तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस दिखाता है कि ऑलमोस्ट 4 वीडियो हुई, लेकिन चौथी वीडियो आई थिंक। ठीक है, 45 अराउंड 50 और 55 मिनट के आसपास का है। तो अगर आप एक चैप्टर में 4 घंटे की चैप्टर आता है एग्जाम में 6 या 7 नंबर का। ठीक, और ये चैप्टर और अगला चैप्टर दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगर ये आएगा तभी आपको अगला पार्ट समझ में आएगा, वरना वो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, सोच सकते हैं कितना ज्यादा महत्व है इसका। ठीक है, टोटल 10 या 12 नंबर इन दो चैप्टरों 8वें और 9वें को मिला के आता है। ठीक, तो बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप 5-6 घंटे दे सकते हैं, ये 4 घंटे का, ये अगला 2-3 घंटे का वो बनेगा, 2 या 3 वीडियो बनेगा उसमें। तो अगर आप 5-6 घंटे में 10 नंबर आपके बन रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है। ठीक, स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी तरह के देरी के, है ना। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सारा प्रैक्टिस सेशन है ये। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 68 डिग्री, ये आ रहा है कैमरे में, दिखाओ, दिख रहा है? चलो बढ़िया, ठीक है। डिवाइडेड बाय, भाग में कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में कॉस 63 डिग्री और क्या है, साइन 27 डिग्री। ये कहानी है टोटल। ठीक, हमें बताना है इसका मान क्या होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं साइन 68 को कैसे लिख सकता हूं? पहले वीडियो या दूसरी वीडियो में बता रखा आपको कि साइन 68 को मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 68। ठीक है, फॉर्मूला होता है ये। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है कि साइन ए इज इक्वल टू में कॉस 90 माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो वही फॉर्मूला इसके अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो कितना हो जाएगा ये, साइन 68 को मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस 22 डिग्री। बहुत बढ़िया। कॉस 68 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 68 डिग्री, ये भी फॉर्मूला होता है। दूसरे वीडियो में अच्छे से बता रखा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, वरना काम चलाओ तो मैं बता ही दे रहा हूं। ठीक, तो कॉस 68 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 22 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, साइन 22 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा जी, यहां पे देख सकते हैं हम कि साइन 27 किसके बराबर होगा, साइन 27 किसके बराबर होगा, साइन 90 कॉस 90 माइनस 27, कॉस 90 माइनस 27 तो कितना हो जाएगा, कॉस साइन 27 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 27 63, कॉस 63 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अब जहां जहां है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, क्या देता हूं, साइन 68 वहां उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉस 22 लिख दूंगा। देखो क्या बनेगा, क्वेश्चन पे आते हैं। साइन 22 डिग्री क्वेश्चन में है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 68 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 68 डिग्री जगह मैं कॉस स्क्वायर 22 डिग्री लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब साइन 68 की जगह मैं कॉस 22 लिख सकता हूं। तो कॉस 22 डिग्री, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर इसमें भी लगा दो। ठीक है जी, नीचे क्या कहानी है, कॉस 22 डिग्री, इसको तो ऐसे ही छोड़ो, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में यहां पे क्या कहानी है, कॉस स्क्वायर 68 है, तो कॉस 68 की जगह मैं क्या लिखता हूं, साइन 22। ठीक है, साइन 22 तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री, क्योंकि वहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां पे भी लगाना पड़ेगा। प्लस में साइन 63, क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, वहां पे देखो cos 63 को cos 63 छोड़ दो। ठीक, और साइन 27 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 63 लिख सकता हूं, तो गुणा में cos 63
बहुत बढ़िया जी। ठीक, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए का स्क्वायर प्लस में कॉस ए का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। साइन का अगर वर्क करूंगा फिर कॉस का वर्क करूंगा, दोनों का कोण बराबर होगा तो 1 के बराबर आता है वो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1, नीचे भी यही फॉर्मूला बन रहा है तो ये भी 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में, देखो 2 बार है मल्टीप्लाई में, 2 गुणा 2 क्या होता है, 2 की घात 2 होती है, तो ये भी 2 बार है, साइन 60 cos 63 डिग्री cos 63 2 बार है तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो cos स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक, ये दोबारा फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर सॉरी साइन का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो ये मेरा 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस पूरे का मान कितना था, 2 था। ठीक, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला बात था। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा, मान कितना आया, 2 आया। तो इसको पॉज करके एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये मेरी गारंटी है कि आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले पहले सारे के सारे सिलेबस, सारे के सारे चैप्टर कवर आउट कर दूंगा मैं। ठीक, और ज्यादा नहीं, 3-4 वीडियोस के अंदर पूरा पूरा चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ। तो प्लीज आपकी जिम्मेदारी कि आप उन क्वेश्चनों को दोबारा से घर पे करेंगे, तभी फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि जब साइन थीटा किसके बराबर हो, a बाई बी के बराबर हो, तो उस टाइम cos थीटा का मान बताओ। cos थीटा किसके बराबर होगा, या cos थीटा का मान बताओ। साइन थीटा क्या है, a बराबर a बटे b है। अच्छा जी, तो आपको याद होगा कि साइन थीटा क्या बताया था मैंने, मान लेता हूं ये थीटा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ये थीटा कोण बन रहा है। ठीक, थीटा कोण, तो जो थीटा कोण होता तो उसके सामने वाला क्या होता था, लंब। ठीक, और जो 90 डिग्री का होता था उसके सामने वाला क्या होता था, कर्ण, और नीचे वाला आधार, यही होता था। साइन थीटा क्या होता था जी हमारा, साइन थीटा होता था हमारा लंब बटे कर्ण। लाला आए लाए कच्चे कच्चे हम, वहां से आप कर सकते हो उस चीज को, पहले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है तो वहां जाके देख लेना आप। ठीक, अच्छा जी, और साइन थीटा क्या दे रखा है, a बाई बी मतलब l बाई के। साइन थीटा की जगह a बाई बी देख सकता हूं मैं। तो यहां से मेरे को a का मान कितना मिला, l। ठीक, l का मान कितना मिला, a, और k का मान कितना मिला, b मिला। l की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, a लिख दूंगा। ठीक, और k की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, b लिख दूंगा। बात आई समझ में। मुझसे क्या पूछा है, cos थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कर्ण का मान तो हमें पता है b, कर्ण का मान तो हमें पता है b, लेकिन आधार नहीं पता। क्या नहीं पता, आधार नहीं पता। तो आधार कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस रूल। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस रूल, इसको PQR मान लो, PQR, तो मैं लगाऊंगा पाइथागोरस रूल। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता था कि PR का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर मतलब में PQ का स्क्वायर, और उसका योग कर देना चाहिए आधार के स्क्वायर से। ये आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 8वीं क्लास से आ जाता है पाइथागोरस रूल। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग। ठीक, तो ये कितना दे रखा है, PR, मेरे को B दे रखा है, तो ये हो जाएगा B का वर्ग। PQ कितना दे रखा है, A, तो A का वर्ग, और हमें QR नहीं पता, QR नहीं पता, QR को भैया QR ही रहने दो। ठीक, कहा उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, इसको A को इधर ले, मुझे QR का मान चाहिए, आधार चाहिए, A इधर आ जाएगा तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू में QR का वर्ग। ठीक है, जब वर्ग इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। जैसे प्लस का इधर आके माइनस हो जाता है, वैसे ही वर्ग का इधर आके वर्गमूल हो जाता है। ठीक, तो ये वर्गमूल में हो जाएगा B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर इज इक्वल टू में QR। अब आपको वर्ग और वर्गमूल नहीं पता तो भाई तो बहुत लफड़ा है। ठीक है, बहुत लफड़ा है, आपके साथ बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा कितने में समझ जाओ। तो cos थीटा कितना आ गया मेरा, यहां से cos थीटा आ गया, आधार कितना है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और कर्ण कितना है मेरा, कर्ण का मान कितना है B, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं पेपर में, ऑप्शन दे देगा और तुम्हें करके निकालना होगा। ठीक है, चार क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से किसी एक को सही निशान लगाना होगा। तो आई होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं जी, क्या कह रहा है, ये भी बहुत सुंदर सवाल है। तीसरा सवाल आज का, वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा प्लस
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है जी कि ये इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है। अब आपको, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी तरह की होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है जी। मैंने आपको एक और फॉर्मूला, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो याद होगा, कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है ना वो मेरा आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टेन और कॉट चाहिए। टेन और कॉट ऐसे ही तो आएंगे। ठीक, यहां से मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहा हूं मैं, बायां पक्ष। ठीक, बायां पक्ष होता है। ठीक है, मैं कंफ्यूज रहता हूं भाई इसमें, दाया बाया में। ठीक, तो 2 प्लस में टेन का वर्ग प्लस में कॉट का वर्ग, यही होगा। और ये 1 जमा 1 कितना, 2 हो गया। ठीक है जी, या फिर इसको ऐसे रहने दो, 1 जमा 1 को ऐसे रहने दो। अभी देखो इसका मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, इस फॉर्मूले को देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन के सारे फॉर्मूले में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉट थीटा के बराबर होता है। पहले लेक्चर में बता रखा है, मैंने पहले लेक्चर में बता रखा है। तो यहां से कॉट थीटा आ जाएगा टेन थीटा गुणा में कॉट थीटा बराबर में 1। तो जहां जहां 1 है उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, टेन थीटा कॉट थीटा लिख सकता हूं ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये भी एक की जगह क्या लिख दूंगा मैं, टेन थीटा कॉट थीटा, इसको तो ऐसे ही रहने दूंगा, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, और यहाँ पे दोबारा से 1 है, एक की जगह क्या लिख दूंगा मैं, टेन थीटा कॉट थीटा। देखो मैं क्यों दिमाग लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टेन और कॉट चाहिए। टेन और कॉट इस फॉर्मूले में तो आएगा, तभी तो आएगा। तो थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो ये 2 बार है, इसको 2 लिख सकता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, वर्गमूल टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 2 टेन थीटा कॉट थीटा। अगर आपने पढ़ रखा होगा ध्यान से तो आपको लग रहा है एक फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू क्या है, टेन थीटा, बी की वैल्यू कॉट थीटा। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला बन गया। तो इस पूरी जगह में क्या लिख सकता हूं मैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये सरल समीका 8वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, ये सरल समीका। ठीक है, 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं क्लास में बहुत सवाल किए होंगे इसके ऊपर। ठीक है, इससे पहले वीडियो कराए तो नहीं, मैं चैप्टर में उसमें करा दूंगा आपको ये। ठीक है, तो ये सरल समीका आपको याद होना चाहिए। कौन सरल समीका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये सरल समीका आपने याद होना चाहिए। तो यहां से वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो आंसर क्या आ गया मेरा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है जी। तो ये सिद्ध करना था हमें, कर दिया। कैमरा चल रहा है, देख लो एक बार, पॉज करके तब तक नोट कर लो इसको। बहुत बढ़िया दिख रहा है, सही सलामत। चलो जी, 3 सवाल तो हमने कर लिया आज के। ये एक प्रैक्टिस सेशन मैंने जानबूझ के रखा आप लोगों के लिए, क्योंकि जहां तक प्रॉब्लम होती है आप लोगों का, आगे का पढ़ते हो पीछे का भूल जाते हो। तो इसमें मैंने सारे क्वेश्चन क्या करे, मिक्सअप कर लिए। ठीक है, जो 3-4 एक्सरसाइज है चैप्टर के, तो मिक्सअप करके करा रहा हूं। ठीक, और इससे बाहर बोर्ड का एग्जाम अभी तक तो आया नहीं, इस साल का पता नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आएगा, ये मैं नहीं ये कह रहा कि यही क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे लेकिन इसी तरीके के आएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे फूफा लगते नहीं है, मेरे मौसा लगते हैं, वो सीबीएसई वाले, मुझे बताएंगे कौन से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हाँ, जितना मैंने पेपर देखा आज तक, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसका प्रिपरेशन कर लेना, और आज से आपकी मर्जी, फिर आगे इससे ज्यादा मैं तो नहीं करूंगा ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब, ये शायद क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है, फिर भी है, चलो कोई नहीं। 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए बराबर होता है tan a। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है जी। बहुत सुंदर सवाल है, मजा आने वाला है इस सवाल में। ठीक, तो मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड साइड की, किसकी, बाएं हाथ साथ, बाएं पक्ष की। ठीक, तो बाएं पक्ष में देखूंगा ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, ऊपर से साइन कॉमन। तो क्या ले लूंगा मैं, वहां से साइन थीटा को, साइन ए को कॉमन ले लूंगा।
ठीक है, दोनों में समान है तो यहाँ साइन कॉमन आ गया, बाहर आ गया। यहाँ से जब साइन बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। जब कहीं से कोई चीज कॉमन निकालते हैं ना, वहां पे कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। ठीक, यहाँ पे यहाँ से एक साइन कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 2 साइन बचेंगे और एक 2 बचेगा, तो 2 साइन, एक कॉमन, 3 थे पहले, यहाँ पे एक कॉमन आ गया, 2 बचा। ठीक, बटे में यहां से क्या आ रहा है, कॉस कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2, कॉस पहले 3 तब कितने हो गए 2, माइनस में 1, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। ये कहानी हुई। अच्छा जी देखो, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दोगे तो कितना होगा, टेन थीटा। चलो एक स्टेप कर देता हूं मैं, साइन ए बटे में कॉस ए, और इनके साथ गुणा में है, ऊपर क्या है, अच्छा 1 की जगह में क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस है ना, -2 साइन स्क्वायर ए। एक की जगह लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं 1 की जगह इसी तो लिख सकता हूं ना, मैंने वही चीज लिखा है। नीचे क्या है जी, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, वही ऊपर वाली कहानी, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। आप बोलोगे भैया आप ये कैसे लिख रहे हो, आप यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, कुछ और नहीं लगा रहे हो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर टेन थीटा तो मिल गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, मुझे ये चीज काटना है, इसीलिए मैं यहाँ से एक को हटाने के चक्कर में 2 साइन स्क्वायर था ना, कैसे मैं यहाँ पर साइन लेना चाहता था। ठीक है, अभी देखें कैसे हटेगा ये। तो ये क्या हो गया मेरा टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है। अंदर क्या बचा देखो, 2 साइन थीटा था और एक माइनस का था, 2 में से एक चला है, कितना बचा माइनस का, हाँ 2, तो ये कितना बचेगा मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, यही तो बचेगा। देखो माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक, नीचे देखो जी, यहां पे क्या है, नीचे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस, अंदर गुणा होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो 2 कॉस में से एक कॉस माइनस कर दो, देखो ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो माइनस हो जाता है। अब मैं मान रहा हूं 10वीं क्लास में आपको ये सब तो आता होगा, अब ये सब नहीं सिखा सकते हम लोग। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी यही हो जाएगा, 2 में से एक कॉस चला, कितना बचा 1 बचा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर यहाँ पे मान लो स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, अगर मान लो एक स्क्वायर होता, एक के ऊपर स्क्वायर लगा होता और एक के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होता, तो माइनस नहीं होता ये। तो ये सब तो पता होगा आप लोगों को, मैं मान के चल रहा हूँ। देखो किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के बराबर आ गया, क्या बच गया मेरा, टेन थीटा बच गया यहाँ पे। ठीक, और ये हमारा राइट हैंड साइड इक्वल है। इतने आसान सवाल आते हैं पेपर में, सारे प्रीवियस ईयर 2013 2010 2010 से लेके 2019 तक के बीच के सवाल है सारे। ठीक है, कोई भी ना पहले के ना बाद के, तो मतलब ही नहीं होता है। चलो जी, आई होप उसको पॉज करके नोट करो, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो बताना कमेंट में, पर्सनली बताऊंगा वीडियो बना के। ठीक है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आजकल यही हो रहा है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस में सब कुछ हो रहा है, पढ़ाई तक भी चलो जी, क्वेश्चन क्या है, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में क्या कह रहा है, 2 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो बहुत बड़ा सवाल है, जगह कम पड़ जाएगा। 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 37 डिग्री, और लास्ट में क्या है साइन स्क्वायर 53 डिग्री। बोल रहा हूँ साथ साथ में, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोल भी रहा हूँ, ठीक है, वहां से देख लेना। बटे में ये बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है। कोसेक स्क्वायर 63 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 27 डिग्री किसके बराबर होगा, हमें इसका मान बताना है। क्या बताना है, इसका मान बताना है। कैसे होगा, देखो एक चीज याद रखना, कोसेक, यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिखूंगा, सारा फॉर्मूला कहाँ लिखूंगा इसका, यहाँ लिखूंगा। कोसेक
90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, नहीं इसका मान मत रहा, लेफ्ट हैंड का मतलब ही नहीं होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब थीटा। ठीक, माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये हुआ। ठीक, कहानी यहां देखो 2 cos 37 डिग्री रहने दो, cos स्क्वायर 37 डिग्री प्लस में cos 53 डिग्री को कैसे लिखता हूं मैं? cos 53 किसके बराबर होगा? साइन 90 माइनस 53, 90 माइनस थीटा होता है ना, तो cos 53 डिग्री किसके बराबर हो गया? साइन 37 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक, 90 में 53 माइनस होगा, 37 बचेगा, करके देख लेना। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा? साइन स्क्वायर 53 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, हिंदी में वर्ग इंग्लिश में स्क्वायर। ठीक, माइनस में 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, tan स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद क्या है? कोई नहीं, tan 30 की वैल्यू हमको पता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? अगर आपने याद होगा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/में वर्गमूल 3। अब स्क्वायर है, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। ठीक, tan 30 की वैल्यू होती है। सेक क्या है? 37 डिग्री है। ठीक है जी, क्या दे रखा है? सेक 37 डिग्री। सेक 37 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं? हमें पता है cos थीटा जो होता है 1/में सेक थीटा होता है, यार इसको ऐसे लिख दो, सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1/में cos थीटा होता है। तो सेक थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1/cos थीटा। कितना हो जाएगा ये मेरा? 1/cos 37 डिग्री। ठीक है, 1/सेक की जगह क्या हो जाएगा? 37 डिग्री। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। गुणा में क्या है उसके साथ? साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं? cos 90 माइनस 53, तो कितना हो जाएगा मेरा? साइन 53 किसके बराबर हो जाएगा? cos 37 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? cos 37 के बराबर। स्क्वायर है तो साइन 53 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? cos स्क्वायर 37 डिग्री बटे में क्या है? कोसेक 63 डिग्री। क्या है? कोसेक 63 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 37 डिग्री, और tan स्क्वायर 27 डिग्री। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, थक गया बोलने में। ठीक, इसका क्या देखो, इसका लिखते हैं हम 63 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? कोसेक, कहां लिखा हूं इस चीज को? इसको मिटा दूं, इस वाले हिस्से को मिटा दूं, कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लेना इसको। चलो जी, जगह कम बढ़ गया ना थोड़ा। ये रहा। ठीक, ये है, क्या है मेरे पास? अभी मैंने बताया था आपको, जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा होता है। तो कोसेक कितना है वहां पे? 53 डिग्री, और सॉरी 63 डिग्री, तो कितना हो जाएगा मेरा? सेक 90 माइनस 63 किसके बराबर आएगा? सेक 37 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो कोसेक की जगह मैं क्या लिख दूंगा? सेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस वहां पे क्या है? tan स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, माइनस करना, 63 में से 27 बचेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बनना चाहिए ना। ठीक है, वो एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लग जाएगा कैसे होता है। तो ये देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद है आपको फॉर्मूला? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, इस tan को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। नॉट अ टफ काम। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर होता है, तो 1 आ गया यहाँ पे। माइनस में ये देखो 2 और 1 का वर्ग 1 होता है, और घात 3 का वर्ग कितना होता है? 3 होता है। घात 3 का वर्ग कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, घात घात क्या बोलते हैं, पावर 2 होगा तो इससे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाता है, मतलब वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। गुणा में ये दोनों कट गए तो क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा, भाग में यहाँ पे कितना बचेगा? यही कहानी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना आ गया? 1/2 माइनस 2/3। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 4
3 माइनस 4 बटे में 6, वो एलसीएम लोगे तो ये आएगा। ठीक, तो कितना आ गया मेरा आंसर -1/6। तो इस पूरे का मान कितना है 1/6 है। देखो इसमें सारे फॉर्मूले याद लग गए, सारे फॉर्मूले लग गए, tan थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए, मतलब एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉज करके नोट करो, तब तक मैं कैमरे को देख लूं चल रहा है। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। 25 मिनट का वीडियो बन चुका है। रात के बज रहे हैं आई थिंक 11 या 11:15 ऐसे हो रहा होगा। ठीक, चलो जी, पॉज करके नोट कर लिया होगा। ठीक, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब तक जो इस वीडियो में बैठा है बहुत बढ़िया, जिसको नींद आ रही है, जिसके मुंह पे फोन गिर रहा है, प्लीज मुंह धो के पढ़ाई, बैठ के पढ़ना चालू करो, सो के मत पढ़ो। ठीक, चलो जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 1 + cot थीटा + tan थीटा sin थीटा - cos थीटा 1/sec³ थीटा - cosec³ थीटा = में sin² थीटा cos² थीटा। भैया ये सिद्ध करके दिखाना है, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो बहुत सुंदर सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल, मेरा फेवरेट सवाल है ये। ठीक, देखते हैं कैसे होगा। तो जब भी आपको साइन जाना है, साइन कॉस, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो 1 मैं कॉट को कैसे लिख सकता हूं? cos थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब ये कैसे लिख रहा हूं पहले वीडियो में बता रखा है। cos थीटा को cot थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, cos बाय साइन। ठीक, tan को कैसे लिखता हूं मैं? sin थीटा बाय cos थीटा। अब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, पहला वीडियो देखो तभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये इसके साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। साइन थीटा - cos थीटा बटे में sec थीटा को कैसे लिखता हूं मैं? 1/cos थीटा, यहां पर क्यूब है तो क्यूब लगा दूंगा। माइनस में cosec थीटा को कैसे लिखता हूं? 1/sin थीटा, क्यूब है तो क्यूब लगा दूंगा। बाप रे, सॉरी यहां पर एलसीएम लो। क्या लो? यहां पे एलसीएम। ऊपर जब एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा मेरा? ऊपर वाले में एलसीएम कितना आएगा मेरा? sin थीटा और cos थीटा। ये मेरा क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा इन दोनों का। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? sin थीटा cos थीटा, आई होप आपको एलसीएम लेने आता होगा। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन से साइन कट जाएगा, cos बचेगा, तो cos² थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? sin² थीटा। कैसे हुआ देखो, ये जो नीचे आता है ना उसको इससे भाग देते हैं, तो 1 को इससे भाग दोगे तो यही कहानी आएगा, जो बचता ऊपर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे क्या है? sin थीटा, तो इस पूरे को sin थीटा से भाग देंगे तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? cos थीटा। जो बचता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। ठीक है, तो आई होप तो आपको इतना तो आता होगा एलसीएम वगैरह लेना। ठीक, और साथ में क्या है मेरा? sin थीटा - cos थीटा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ठीक, और ये क्या हो जाएगा मेरा? sin³ थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं आता तो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में। ठीक, माइनस cos³ थीटा, ठीक, घात 3, क्यूब थीटा मतलब घात 3, और नीचे क्या जाएगा? cos³ थीटा sin³ थीटा। ठीक, ये कहानी हो रही है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अच्छा जी, यहां देखते हैं। ये देखो sin थीटा cos थीटा समझ में आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। cos² थीटा प्लस इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? sin थीटा cos थीटा प्लस 1। ठीक, साथ में क्या है? sin थीटा - cos थीटा, और नीचे क्या है डिवाइड में? sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। अच्छा जी, आपको ये बात पता होगा जो सबसे नीचे होता है वो कहां चला जाता है? सबसे ऊपर चला जाता है। तो ये वाला कहां चला जाएगा? कूद के सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इसके पास ये आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, cos³ थीटा और sin³ थीटा। और जो यहां पे होता है वो इसके पास जाता है, तो ये इसके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में। कितना हो जाएगा मेरा? sin³ थीटा - cos³ थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos³ है, तो एक से एक कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2। एक साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2। ठीक, 3 का मतलब क्या है? cos 3 बार लिखा है वहां पे। कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा है। आई होप तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ क्या बचा मेरा? sin थीटा cos थीटा
प्लस 1 और यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बच गया मेरा, और साथ में ये भी तो है, इसको तो भूल ही गया मैं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अच्छा जी, अब a का क्यूब माइनस b के क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का। यहाँ देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a की वैल्यू साइन थीटा, b की वैल्यू कॉस थीटा, देन पुट इट, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, ये पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे देखो a माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है साइन थीटा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, उसके साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में क्या है a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, ठीक, प्लस में b का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, ठीक, और साथ में क्या है ए बी मतलब प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लाई में। देखो इससे तो ये कट जाएगा, इससे क्या होगा ये कट गया। ठीक जी, अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बच गया मेरा 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। देखो सेम चीज है, बस प्लस इसमें पहले ही बाद में ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर। तो देखने में सवाल बड़ा है, बहुत आसान है, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हम। ठीक है, चलो जी इसको पॉज करके एक बार नोट करो, तब तक मैं देखूं बंद तो नहीं हुए जी, नहीं बंद नहीं हुए। ठीक, चलो जी मिटा दूं रब कर दूं, बहुत बढ़िया। तो एक बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक, उन बेहतरीन बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं कि बोर्ड में 90 और 95 85 के आसपास स्कोर सोच रहे हैं, जो नहीं सोच रहे भैया आप भी सोच लो ना, फिर आप खुद ही जान सकते हो आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक, घर में मार पड़ेगी वो अलग, और जिंदगी के साथ भी बहुत अच्छा कुछ होता नहीं है। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो कॉस बी प्लस सी बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये बताना है, कॉस बी प्लस सी किसके बराबर होगा। ठीक, यही पूछा है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक, जिसमें ए बी सी क्या है अंतःकोण है, क्या है अंतःकोण, बड़ा सा त्रिभुज बना के दिखाता हूं। ठीक, इसमें ए बी सी क्या है अंतःकोण है। ठीक, अच्छा जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, 180। ठीक, मुझे b प्लस सी की वैल्यू चाहिए, यहां से इसको इधर भेज दूंगा, तो b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस 1। एनसीईआरटी का सवाल है ये। नीचे 2 भी चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करूंगा 2 से भाग दे दूंगा, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पे b प्लस सी बटे में 2 और 180 माइनस a बटे में 2, तो b प्लस सी बटे में 2 ये कितना हो जाएगा 180 बटे में 2 माइनस a बटे में 2, तो b प्लस सी बटे में 2 ये कितना हो जाएगा 90, 180 को 2 से भाग देंगे 90 माइनस a बटे में 2। अब b प्लस सी की वैल्यू यहां पुट करके देखो क्या हो रहा है, cos b प्लस सी बटे में 2 था, b प्लस सी की जगह क्या लिख दूंगा मैं 90 माइनस a बाई 2। अरे ये तो फॉर्मूला बन गया, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहां से कितना आ जाएगा साइन a बाई 2 के बराबर आ जाएगा। इसको यहां लिख देता हूं साइन a बाई 2, तो cos a प्लस बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर होगा साइन a बाई 2 के बराबर होगा। आई होप तो आपको समझ में आया होगा ये। चलो जी, आसान सवाल था, एनसीईआरटी का सवाल था, पॉज करके नोट कर लो। चलो अब गिने चुने 1-2 सवाल बच गए, उसको भी जल्दी जल्दी निपटाते हैं और इस सवाल को यहीं समाप्त किया जाए। ठीक, और इस चैप्टर को भी। 8वां क्वेश्चन, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec की पावर 4 थीटा, चलो थीटा माइनस 2 cosec
स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक 4 थीटा बराबर होता है कॉट की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा। अब ये सवाल बहुत आसान है, सिद्ध करके दिखाना हमें, ठीक है। यहां से क्या करना, ये सवाल में करा नहीं रहा, यहां से क्या करना, आप सेक थीटा को कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अच्छा जी, इसको कैसे लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा पूरे का वर्ग प्लस में 2 कोसेक को कैसे लिख सकते हो आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। और कोसेक को कैसे लिखते हो, कोसेक की घात 2 थीटा और पूरे का थीटा लिख सकते हो। यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक, 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक की जगह वही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस में 2 1 प्लस कॉट थीटा के अंदर 2 को मल्टीप्लाई कराओगे, फिर यही से कहानी। तो आई होप सबसे ये कर लोगे ये, ठीक है। ये मान के चल रहा हूं ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, नहीं होगा तो फिर आप कमेंट करना, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। बहुत आसान सवाल है, कुछ अपने आप भी करो तभी मजा आएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक। जब तक अपने आप नहीं करोगे इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक। ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर बताना इसका। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, ठीक है। सरल कीजिए, इसको क्या करना है, सरल करना है। 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होगा, मतलब इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। और इस पे थीटा का है, थीटा जो है मेरा 0 से 45 के बीच में है, तो थीटा है 0 से 45 के बीच में है, ठीक है। 0 से छोटा नहीं, 0 से 0 नहीं है, 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है, ये दे रखा है, इसको सिद्ध करना है। आसान सवाल है। 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख दूंगा मैं 1 की जगह पे। देखो तो यहाँ फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो कितना हो गया मेरा, ये साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अभी कराया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस b माइनस 2ab का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मेरा। a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ये फॉर्मूला होता है हमारा, प्लस में प्लस लगता है, माइनस इसके साथ माइनस लगता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी माइनस माइनस का होगा ये, ठीक है। गलती हो गई भैया, माफ करना भैया, कमेंट करके परेशान मत करना गलती हो गया, माइनस का फॉर्मूला बना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला था, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक। अभी कहानी को थीटा क्या बोलेगा, 0 से 45 के बीच में है, तो याद रखना हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है, जो रूट के अंदर जो आंसर होता है ना हमारा, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमेशा ये धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं, माइनस वन साइड नहीं आना चाहिए। तो देखो जो cos थीटा होता है ना 0 से 45 में, आपको अगर वैल्यू याद होगा तो पहले sin थीटा 0 पे कितना होता है, 0, 1 पे कितना होता है 1/√2, लेकिन cos थीटा 0 पे कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू 0 से 45 के बीच में बड़ी होती है, sin थीटा की वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। sin थीटा धीरे धीरे बढ़ता है और cos थीटा घटना चालू होता है, ठीक है। पहले वीडियो में समझा रखा है, sin थीटा बढ़ता है, cos थीटा घटता है, ठीक। तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। sin थीटा सॉरी cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऑप्शन में आपको ये भी ऑप्शन दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये राइट आंसर है, ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इसने बोल रखा है 0 से 45 के बीच में थीटा। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म, ये सब चल रहा है वीडियो, हाँ, ठीक। तो इस तरह से ये चैप्टर 8 पूरी तरह से खत्म हो गया है, ठीक है। हमने सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन देख लिए, आई होप सो ये सारे करने के बाद 3 वीडियो है और 3 या 4 है, चारों वीडियोस करने के बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, सारे एग्जांपल आपसे हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए हैं, ठीक। प्रीवियस ईयर के बोर्ड के भी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब कल से स्टार्ट करेंगे हम अपना अगला चैप्टर है 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या प्रयोग, ठीक है। तो बहुत मजेदार होने वाला, अगर आपको ये सब पता होगा तभी उसमें बहुत मजा आने वाला है, वो तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। दिल के करीब है मेरा चैप्टर, वो भी ये भी था, ठीक है, इसलिए पहले इसी से स्टार्ट किया मैंने। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से करें, ऑल द वेरी बेस्ट।